श्रवणतः शंभो मन्ना च ततो हृदय निधिध्यासन तश्चैव चित्त शुद्धिर्भवत्यलम। अब देखो कथा सुनने की प्रक्रिया बताया कि आप कथा सुनो, सुनने के साथ में मनन करो, मनन के बाद निधिध्यासन करो। ये तीन चीज़ें जीवन में जरूरी है। सुनो, विचार करो, जीवन में लाओ। हमारे पूज्य चरण गुरुदेव भगवान कहते हैं कथा कैसे सुननी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि जैसे आप किसी की गालियाँ सुनते हो, है? बड़ा बढ़िया सुनाते हो, अच्छी तरह से सुनाते कि अगर किसी ने आपको गाली दी तो गाली सुनते हो, तुरंत वहीं मनन भी करते हो और जवाब भी तुरंत ही दे देते हो। ऐसे ही होता है जी, है ना? ये भी बात गाली दी ये याद भी रखते हैं भूलते नहीं। अच्छा, हमने आपको कौन कौन सी बड़ाई के शब्द बोले थे वो आपको याद नहीं होंगे। आपकी प्रशंसा किया था और प्रशंसा में कौन कौन से शब्द कहे थे वो याद नहीं होंगे सब। हाँ, शायद इतना याद रहे कि इस आदमी ने हमारी बड़ी प्रशंसा किया था, लेकिन प्रशंसा में शब्द कौन से थे वो याद नहीं आएंगे। लेकिन गाली सारे शब्द याद रहेंगे और हम कह भी देंगे, अभी भी याद है, कितने भी वर्ष हो जाए। हमारे पूज्य चरण गुरुदेव भगवान कहते हैं आप गाली सुनते हो, उसी समय मनन करते हो, उसी समय निधिध्यासन भी कर लेते हो। टाइम नहीं लगा। मैंने आज तक किसी को नहीं देखा कि मैंने किसी को गाली दी अथवा अपमान किया और वो व्यक्ति घर में गया हो, दरवाजा बंद किया हो, फिर ध्यान किया हो, अच्छा उसने ये गाली दी थी, ओह इसका मतलब ये होता है, और उसको गुस्सा आया हो, फिर दूसरे दिन आया हो, बोले भैया यहाँ आओ, क्या हुआ, कल तुमने गाली दी थी, हाँ, बोले घर में मैंने विचार किया, मनन किया, अब उसका जवाब सुनो। ऐसा होता है? यही सुनना, यही मनन करना, यही जवाब। हमारे पूज्य चरण गुरुदेव भगवान कहते हैं कि ऐसी कथा यही सुनो, कथा यही मनन करो और यही निधिध्यासन अभी से, यहीं से शुरू करो। ये नहीं कि अभी सुनते हैं फिर बाद में मनन करेंगे, फिर बाद में देखेंगे, तो बाद में फिर होता कुछ नहीं, भूल भी जाते हैं और कुछ होता भी नहीं। हालांकि मैं मानता हूं कि कथा असर तो करती है, कथा जीवन में प्रभाव तो डालती है। आप कैसे भी सुनो, जाने अनजाने में कैसे भी सुनो, लेकिन कथा की कुछ बातें ऐसी हैं जो जीवन में जुड़ जाती है। आप नहीं चाहते हो तो भी जुड़ जाती है। इसलिए कथा की महिमा अपरंपार है, बहुत है। लेकिन अगर आप तुरंत प्रभाव से सुनना चाहते हो, एक महात्मा तो कह रहे थे कि जैसे बारिश में जब पानी बरसता है तो जमीन में कहीं कहीं घास पैदा हो जाती है। वो घास कोई बोता है, किसी ने बोया हुआ है? नहीं नहीं, पानी के संयोग से पड़े हुए बीज अपने आप पैदा हो जाते हैं। ऐसे ही आप ये जो कथा सुन रहे हो ना, भले ही आप मन से नहीं सुन रहे हो, ये आपके बीज यहाँ पड़ रहे हैं, और जब भी कभी सत्संग का प्रभाव, सत्संग की वर्षा से इसका संयोग होगा, और तब वो बीज आपके जीवन में प्रभाव डालेंगे, आपके जीवन को बदलने का काम करेंगे, आपके जीवन को बनाने का काम करेंगे। लेकिन वो कब होगा पता नहीं। अब बारिश कब होगी कोई निश्चित तो है नहीं, लेकिन अगर आप चाहते हो कि हमारी मुक्ति, हमारा कल्याण अभी यही हो, तो उसके लिए आपको सावधानी पूर्वक श्रवण मनन और निधिध्यासन करना पड़ेगा। सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को कहते हैं कि चंचुला को ब्राह्मण देवता ने कथा सुनाई और उसका प्रभाव ये हुआ कि उसकी मुक्ति हो गई, भगवान के धाम में वो पहुंची। और आश्चर्य की बात यह है कि पार्वती जी ने उसको अपनी सखी बना लिया, उसी बिंदु का अपनी सखी सहेली बना लिया। इतना सम्मान, कहाँ कितना पातकी जीवन, लेकिन भगवान शिव की कथा सुनने का प्रभाव ये कि मरने के बाद में नरक तो छोड़ दो, गई कैलाश में, भगवान के धाम में, दिव्य धाम में, शिवलोक में पहुंची। सबने अभिनंदन किया, भगवान की सुंदर झांकी का दर्शन किया। वहाँ नंदी और भृंगी भगवान की सेवा पूजा कर रहे हैं, इसका दर्शन किया। और बाद में पार्वती जी बड़ी प्रसन्न हुई कि इसने देखो अपने जीवन को सुधार लिया, अपने जीवन को बना लिया, मरने से पूर्व बना लिया, अपनी सखी बनाया, सहेली बना लिया। इसका अर्थ यह हुआ कि कथा सुनने से न केवल पुरुषों की मुक्ति होती है, पुरुषों का कल्याण होता है, स्त्रियों की भी मुक्ति और कल्याण होता है। पुराण की महिमा यह है। एक दिन की बात है, चंचुला के मन में आया कि मैंने पातकी कर्म किए, लेकिन भगवान शिव की कृपा, अनुकंपा, ब्राह्मण देवता की कृपा
और मेरा उद्धार हो गया, कल्याण हो गया। लेकिन पूर्व के संस्कार जागृत हुए और शिवलोक में बैठ करके भी विचार करने लगी कि मेरा जो पति था बिंदुक, उसका क्या हुआ होगा। मैंने तो शिव पुराण सुना, भगवान शिव की कृपा से मेरा उद्धार और कल्याण हो गया, लेकिन मेरे पति का क्या हुआ हो। ऐसा विचार करके एक दिन पार्वती जी के साथ में बैठी थी तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया कि मैं कुछ जानना चाहती हूँ, आप कृपा करेंगी। पार्वती जी बड़ी प्रसन्न हो गई और कहने लगी कि मैं तुमसे बड़ी प्रसन्न हूँ, तुम मांगो क्या चाहती हो। सखी सुप्रीतनया तुल्यास्मि सुंदरी किंग याचसे वरम ब्रूहि नादेयम विद्यते तव। तुम हमसे कोई वरदान मांगो, मैं तुमसे बड़ी प्रसन्न हूँ। चंचला ने कहा कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं एक ही बात जानना चाहती हूँ। मम भर्ता अनुधाकास्ते नैव जानामि तद्गतिम। पिछले जन्म में जो मेरा पति था वो अभी कहाँ है, मैं उसको जानती नहीं। कैसे हैं आप? तो अंतर्यामी हैं, सर्वसमर्थ हैं, क्या आप कृपा करके हमें बता सकती हैं कि मेरे वो पति कहाँ हैं, बिंदुक पति कहाँ है? पार्वती जी मुस्कुराई और पार्वती जी ने कहा कि उनसे सखी इससे चंचुला से कहा, हे देवी, तुम्हारे पति जब मृत्यु हो गई, उन्होंने पाप कर्म किए थे। पहले तो नरक योनि में गए, वहाँ उन्होंने खूब सारे नरक भोगते और भोगने के बाद में आजकल वो पृथ्वी पर पिशाच भाव में रह रहे हैं। पिशाच बन करके, राक्षस बन करके रह रहे हैं, भूत प्रेत बन करके रह रहे हैं कहना चाहिए। पिशाच भाव, जैसे प्रेतात्मा हो जाता इस तरह से रह रहे हैं और बड़ी बुरी अवस्था में, खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, और कौन कौन से जलों का आश्रय लेकर के वो अपना जीवन चला रहे हैं। ऐसी सी बात दुख पूर्वक कही। पार्वती जी से चंचुला ने कहा कि माता जी, आपकी और भगवान शंकर की कृपा से मेरा तो कल्याण हो गया। ब्राह्मण देवता ने मुझे सुंदर शिवपुराण की कथा सुनाई, लेकिन मेरे पति को तो मैं कथा सुना नहीं पाऊंगी। उनका कल्याण क्या इस जीवन में नहीं हो सकता है, उनको पिशाच योनि से क्या मुक्ति नहीं हो सकती है। हम आपसे प्रार्थना करती हैं कि उनका भी भला हो, ऐसा कोई आप उपाय करिए। पार्वती जी ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं उनको भी शिवपुराण सुनाने की व्यवस्था करती हूँ और वे भी शिवपुराण सुनेंगे, उनका भी कल्याण हो जाएगा। चूंकि वो पिशाच भाव को प्राप्त है तो पृथ्वी पर किसी मनुष्य ने कथा किया, हो सकता है उसका कल्याण न हो, लेकिन मेरे पास उसका भी उपाय है। भगवान शंकर की कीर्ति का गान करने वाले भगवान के पार्षद हैं तुम्बुरु। जैसे भगवान विष्णु के पार्षद हैं नारद जी, भगवान नारायण की कीर्ति का गान करने वाले देवर्षि नारद हैं, जो कि वीणा पर भगवान नारायण का कीर्तन करते हुए दुनिया में भ्रमण करते हैं। ऐसी भगवान शंकर की लीला का, भगवान शंकर के गुणों का, भगवान शंकर के नामों का गान करने वाले हैं तुम्बुरु। वो भी अपने हाथ में वीणा लेकर के भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए दुनिया में भ्रमण करते हैं। नारद जी की तरह ही गंधर्व हैं, नारद जी की तरह ही पार्षद हैं, भगवान के बड़े प्रिय हैं। पार्वती जी ने कहा कि हम उनको कहते हैं और वो पृथ्वी पर, जैसे नारद जी पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं, ऐसी तुम्बुरु भी सारे लोकों में भ्रमण करते हैं, सब जगह जाते हैं। तो कहा हम तुम्बुरु को कहेंगे कि वो उनको मुक्ति की व्यवस्था करेंगे। तुम्बुरु को बुलाया, बुला करके बिंदुक की पूरी कहानी सुनाया, उन्होंने कैसे कैसे पातकी कर्म किए, उन सारी चीज़ों को सुनाने और बताने के बाद चंचुला के साथ में तुम्बुरु को भेजा, जहाँ पिशाच भाव से पहले से बिंदुक रहता था। भगवती की आज्ञा से तुम्बुरु ने भगवान शिव की कथा को कहना शुरू किया, और जब लोगों को पता चला कि तुम्बुरु कथा कहने वाले हैं तो बड़े बड़े देवर्षि गण और उस कथा को सुनने के लिए वहाँ एकत्रित हो गए। सभी ने बड़े आनंद और प्रसन्नता पूर्वक उस कथा को सुना, और कथा के श्रवण मात्र से जो आपका बिंदुक था, कथा के सुनने मात्र से ही पिशाच भाव से मुक्त हो गया, उसका भी भला हो गया, कल्याण हो गया। बोलो शंकर भगवान की, भगवान की परम कृपा, भगवान की बहुत अहेतु की करुणा है, अहेतु की कृपा है कि जहाँ भगवान को कुछ नहीं चाहिए, लेकिन सिर्फ आप अपने जीवन में अब परमात्मा से जुड़ने का कार्य करें। भगवान आपसे सिर्फ इतना ही चाहते हैं, भगवान को धन संपत्ति और कुछ नहीं चाहिए। मन के अंदर में परमात्मा स्मरण होता रहे, मन को जीवन में सुधार लो, संभाल लो। बस एक चीज अगर हमारे जीवन में आ जाए, हमको करना आ जाए, समझना आ जाए, तो मुझे लगता है कि आधा जीवन तो व्यक्ति का ऐसे ही सफल हो जाए। शास्त्र, धर्म, संत एक ही चीज को बार बार समझाते हैं, एक ही चीज को बार बार कहते हैं कि किसी भी प्रकार से येन केन प्रकारेण, जैसे भी हो सके
आप अपने मन से परमात्मा का स्मरण करिए, मन को भगवान से जोड़िए। और अगर आपने मन को संभाल लिया तो कहते हैं आधा काम बन गया आपका। बाकी संयोग तो भगवान बनाते हैं, दूसरे संयोग।